नमस्कार, आप तक न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले देखते हैं आज की ताजा खबरें। संच मान्यता रद्द करने के खिलाफ शिक्षकों का धरना, आंदोलन के दौरान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को खतरे में बताया। युवक की चाकू व पत्थर से कुचलकर हत्या। सार्वजनिक न्याय पंजीयन कार्यालय बुल्ढाना में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्वास्थ्य जांच एवं रक्तदान शिविर संपन्न। सोने का हंडा निकालने के बहाने किया माल साफ। अवैध कच्ची शराब विक्रेताओं पर छापामारी और वाहन रुकवाकर चालक के साथ मारपीट। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। बीते 15 मार्च 2024 के सरकारी निर्णय के अनुसार शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित अनुमोदन को अंतिम रूप दे दिया गया है। हालांकि इस फैसले से राज्य भर के स्कूलों में शिक्षकों की संख्या में कमी आने की आशंका है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा खतरे में पड़ने की संभावना है। इसके विरोध में महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिति यवतमाल की ओर से 17 मार्च को जिला परिषद के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। सरकार के इस निर्णय से कई शिक्षक बेकार हो जाएंगे और स्कूल में शिक्षकों की संख्या कम हो जाएगी। परिणाम स्वरूप छात्रों को अपने गांव में शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। इससे माता पिता अपने बच्चों को अन्य गांव के स्कूलों में भेजने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिससे सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ेंगी। शिक्षक संघों ने भी चिंता व्यक्त की है कि इससे स्कूल छोड़ने वालों की दर बढ़ जाएंगी तथा शिक्षा प्रणाली खराब हो जाएगी, क्योंकि छात्रों को गांव से बाहर जाना पड़ेगा। 25 फरवरी 2025 को शिक्षक समिति ने व्यक्तिगत रूप से बैठक की और एक वक्तव्य प्रस्तुत किया। इसके बाद सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग के 10 मार्च 2025 के पत्र के अनुसार कक्षा 6वीं से 7वीं 8वीं तक 20 या इससे कम विद्यार्थियों पर एक नियमित शिक्षक की नियुक्ति को मंजूरी दी। हालांकि शिक्षक संगठनों के अनुसार यहाँ प्रावधान शिक्षा के अधिकार अधिनियम के विरुद्ध है और इस निर्णय को तत्काल वापस लेने की पुरजोर मांग की गई। आंदोलन में राज्य पेंशन आघाड़ी के प्रमुख प्रफुल्ल पुनकर, जिला नेता नानासाहेब नाकाडे, जिलाध्यक्ष पुंडलिक कलवार, सचिव संदीप मोराडे सहित पतसंस्था अध्यक्ष महेश सानेकर, गजानन देकर सरोदे, संजय काले, राधेश्याम चेले, गुट्टे पाटील, अभिजित नवलकर, विजय लांडे, पुंडलिक गुटले आदि शामिल हुए। संपूर्ण राज्यात महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या वतीने प्रत्येक जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी धरणे आंदोलन करून शासनाने 15 मार्च 2024 रोजी संच मान्यता विषयक जो शासन निर्णय निर्गमित केला, या शासन निर्णयाचे दूरगामी परिणाम काय होणार आहे हे शिक्षकासह समाजावर विपरीत परिणाम करणारे आहे। प्राथमिक शिक्षण विशेषतः ग्रामीण भागामध्ये तांडे वाड्या वस्तीवरचं वंचित बहुजनांचं जे प्राथमिक शिक्षण आहे, या शासन निर्णयाने ते शिक्षण बाधित होणार आहे आणि म्हणून हा शासनाने निर्गमित केलेला संच मान्यतेचा शासन निर्णय रद्द करून 28 ऑगस्ट 2015 रोजीचा शासन निर्णय आणि RT 2009 मध्ये असलेल्या ज्या तरतुदी आहे त्या तरतुदीची अंमलबजावणी शासनाने करावी ही आजच्या आंदोलनाची प्रमुख मागणी आहे। शासनानं आमच्या आंदोलनाची जर दखल घेतली नाही तर भविष्यात याच्याही पेक्षा तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन समाजाला सोबत घेऊन आम्ही निश्चितपणाने करणार आहोत। यवतमाल शहर में बीते सप्ताह लोहारा के MIDC परिसर में युवक की हत्या कर दी गई थी। यह मामला अब तक सुलझा ही नहीं था कि लोहारा थाना क्षेत्र में आने वाले वाघापुर परिसर में सोमवार की तड़के युवक की पत्थर और हथियार से कुचलकर हत्या कर दी गई। हत्या की इस वारदात से परिसर में सनसनी मच गई। मृतक युवक का नाम प्रिया रेसिडेंसी निवासी आशीष मानिकराव सोनोने बताया गया है। पुलिस थाने में दर्ज शिकायत में मृतक की मां ने बताया कि आशीष शादीशुदा था, लेकिन वह शराब पीने का आदी था, इसलिए उसकी पत्नी और 9 साल का बेटा बीते 1 साल से अलग रह रहे थे। इतना ही नहीं, मृत आशीष के वाघापुर में ही रहने वाली एक महिला के साथ प्रेम संबंधी थे। आशीष के शराब पीने की आदत से उसकी बहू अपने मायके सावर गांव में रह रही थी। 15 मार्च की दोपहर 2 बजे के करीब आशीष और उसकी प्रेमिका के बेटे संकेत के साथ विवाद हुआ था और उसको जान से मारने की धमकी दी गई थी। 17 मार्च की मध्य रात्रि के दौरान आशीष उसकी प्रेमिका के साथ वीडियो कॉल पर बात करते हुए उसकी दोपहिया पर बाहर जाते हुए दिखाई दिया, लेकिन काफी रात होने के बाद भी वह घर नहीं लौटा। सुबह 5 बजे के दौरान देवर दिनेश सोनोने घर पर आया और उसने बताया कि आशीष वाघापुर टेकड़ी के नजदीक काशीकर महाराज मठ के पास पड़ा हुआ है, उसे किसी ने मार डाला है। वाघापुर टेकड़ी में के काशीकर महाराज मठ के पास जाकर देखने पर आशीष सोनू ने उसके दोस्त भावराव मनवर के घर के दरवाजे के ठीक सामने सड़क पर खून से सनी अवस्था में दिखाई दिया।
महाराष्ट्र राज्य मुंबई के माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार 100 दिवसीय कार्यक्रम के कार्य योजना के अनुसार सुकर जीवनमान कार्यक्रम के अंतर्गत तथा माननीय धर्मादाय आयुक्त महाराष्ट्र राज्य मुंबई श्री कलोती साहब के आह्वान अनुसार तथा माननीय धर्मादाय सहायक आयुक्त अमरावती संभाग अमरावती श्री संभाजी ठाकरे साहब के मार्गदर्शन में सार्वजनिक न्याय पंजीयन कार्यालय बुल्ढाना के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य जांच एवं रक्तदान शिविर का आयोजन आज 17 मार्च 2025 को किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष एवं मार्गदर्शक के रूप में माननीय श्री संभाजी ठाकरे धर्मादास सहायुक्त अमरावती संभाग उपस्थित थे। इस शिविर में सभी कर्मचारी एवं अधिकारी वकील एवं पक्षकार उपस्थित थे। साथ ही जिला बार एसोसिएशन बुल्ढाना के अध्यक्ष एडवोकेट श्री विजय सालवे, सचिव एडवोकेट श्री अमर इंगले भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित 18 कर्मचारियों ने रक्तदान किया, जिनमें 11 अधिकारी कर्मचारी शामिल थे। इनमें श्रीमती साहू सहायक धर्मादाय आयुक्त संभाग बुल्ढाना, श्री करलू के अधीक्षक, श्रीमती निर्मल निरीक्षक, श्री जोशी, श्री गवई वरिष्ठ लिपिक, श्री पांढरे, श्री तायडे, श्री बोराडे और विधिज्ञ ने अपना बहुमूल्य रक्तदान किया। कार्यक्रम में डॉक्टर प्राची तायडे की टीम ने सहयोग दिया। उपरोक्त कार्यक्रम में श्रीमती साहू सहायक धर्मादाय आयुक्त बुल्ढाना संभाग बुल्ढाना, श्रीमती डवले सहायक धर्मादाय आयुक्त बुल्ढाना संभाग बुल्ढाना, अधीक्षक श्री करलुके और सभी अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। आप तक न्यूज खामगांव प्रतिनिधि मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट। अब वक्त छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए आप तक न्यूज। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखें आप तक न्यूज के साथ। आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंदिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 9850353756, 9370994760।